हेलो एवरीवन, मैं राज शिवेन स्मार्ट साइंस में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। साथ ही इसके दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में क्या अंतर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है उससे। पादप कोशिका, जिसे अंग्रेजी में प्लांट सेल कहते हैं, इस पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाया जाता है, जो कि मेनली सेलुलोज की बनी होती है, यानी मुख्यतः ये सेलुलोज की बनी होती है। वहीं जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, या हम कह सकते हैं उसमें वह अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में लवक यानी प्लास्टिड, जिसे अंग्रेजी में प्लास्टिड कहते हैं, उपस्थित होता है। अपवाद स्वरूप फंजाई में लवक नहीं पाया जाता है। वहीं जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होता है, यानी एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। प्लास्टिड का ही एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में हरित लवक कहते हैं, और उसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट ही क्लोरोफिल की वजह से सूर्य के प्रकाश की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में यह फोटोसिंथेसिस कर अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर लेता है। इसीलिए उसे स्वपोषित कहते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। चूंकि जंतु कोशिका में इस प्लास्टिड का अभाव होता है, इस वजह से वह अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाता है। वह अपने भोजन के लिए प्लांट सेल पे यानी प्लांट्स पे वो डिपेंड रहता है, निर्भर करता है। इसीलिए उसे हम परपोषित या हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, यानी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अपवाद स्वरूप एल्गी और फंजाई है जिसमें कि सेंट्रोसोम मिलते हैं। वहीं जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, यानी सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। पादप कोशिका का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, वहीं जंतु कोशिका का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसे सामान्य रूप में फिगर में हमने यहाँ दर्शाया है। पादप कोशिका में चूंकि कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी सेल वॉल पाया जाता है, जो कि बहुत ही हार्ड नेचर का होता है और वो निर्जीव भी होता है। तो वो जो हार्ड नेचर का होता है, इस वजह से उसका आकार बहुत हद तक निश्चित होता है, यानी सुनिश्चित होता है, निश्चित आकार होता है। वहीं जंतु कोशिका में सेल वॉल का अभाव होता है, इसलिए उसके आकार को बहुत हद तक हम निश्चित नहीं कह सकते हैं। उसका आकार थोड़ा चेंज भी होता है और कुछ हद तक कुछ हद तक गोलाकार भी कह सकते हैं। पादप कोशिका में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है, वह संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में होता है, यानी जिसे हिंदी में मंड कहते हैं। वहीं जंतु कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पादप कोशिका में वैक्यूल बड़ा होता है, या वो अनेक की संख्या में पाया जाता है, जिसे हिंदी में वैक्यूल को रसधानी या रिक्तिका भी कहते हैं। वहीं जंतु कोशिका में वैक्यूल अपेक्षाकृत छोटा होता है या अनुपस्थित भी होता है। विभाजन के समय जब सेल डिवीजन होता है, तो प्लांट सेल में डिवीजन के समय एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और उसी प्लेट के फॉर्मेशन की वजह से सेल दो भाग में विभाजित होकर दो कोशिका बनती है। और उस प्लेट का फॉर्मेशन सेंटर से बाहर की ओर होता है, यानी मध्य से बाहर की ओर होता है। वहीं जंतु कोशिका में विभाजन के समय एक खांच का निर्माण होता है, ग्रोव का निर्माण होता है, और उस ग्रोव का निर्माण ऊपर से मध्य की ओर होता है या नीचे की ओर होता है। और फाइनली रूप से वो ग्रोव जब पूरा हो जाता है, तो वो कोशिका दो भागों में बंट जाती है। डिटेल्स हम इस संदर्भ में जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, सेल डिवीजन का एक हमारा वीडियो होगा, उसमें हम डिटेल्स इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पादप कोशिका में विभाजन के समय एक प्लेट का निर्माण होता है, जिसका निर्माण मध्य से बाहर की ओर होता है। वहीं जंतु कोशिका में विभाजन के लिए एक खांच का निर्माण होता है, और उसकी शुरुआत ऊपर से मध्य की ओर होती है। पादप कोशिका में न्यूक्लियस यानी केंद्रक, यह कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समीप होता है, या इसका झुकाव प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। यह न्यूक्लियस यानी केंद्रक है। यह देखिए, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। वहीं जंतु कोशिका में लगभग यह केंद्र में पाया जाता है, यानी केंद्रक जंतु कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। पादप कोशिका का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल वैक्यूल है, यानी सबसे बड़ा कोशिकांग पादप कोशिका में
वैक्यूल है, रसधानी है, रिक्तिका है। यह वैक्यूल इतना बड़ा होता है, यह अपने कोशिका का 50 से 90% तक का एरिया कवर करता है। यह आप देख रहे हैं, यह पादप कोशिका और इसमें यह वैक्यूल कितना बड़ा है। वहीं जंतु कोशिका में यह वैक्यूल काफ़ी छोटा होता है, जो हम देख चुके हैं, यह अपेक्षाकृत छोटा होता है या हो सकता है अनुपस्थित भी हो। वहीं जंतु कोशिका का लार्जेस्ट ऑर्गेनल न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक होता है। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ भी दर्शाए हैं कि जैसे देखिए ये पादप कोशिका हो गई और ये जंतु कोशिका हो गई, और ये दोनों में जो कॉमन पाया जा रहा है, यानी पादप कोशिका में सेल वॉल मिल रहा है जो कि सेलुलोज का बना हुआ है। पादप कोशिका में प्लास्टिड पाए जा रहे हैं। पादप कोशिका इसी प्लास्टिड की वजह से ऑटोट्रॉफ्स है। वहीं पादप कोशिका का लार्जेस्ट ऑर्गेनल वैक्यूल है, और पादप कोशिका में जो फूड स्टोरेज मटेरियल है, संचित भोज्य पदार्थ है, वह स्टार्च है। वहीं जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जा रहे हैं। जंतु कोशिका प्लास्टिड नहीं की वजह से हेट्रोट्रॉप्स है, यानी परपोषित है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस है, और जंतु कोशिका में जो संचित भोज्य पदार्थ है वह ग्लाइकोजन के रूप में है। और दोनों में जो सम्मिलित रूप से कॉमन जो पाए जा रहे हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। इन सभी चीज़ों को फिगर में भी यहाँ भी एक इस रूप में दर्शाएं कि ये देखिए प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में, वहीं सेल वॉल यह भी सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में है। वहीं फ्लैजिला जो कि यह भी एनिमल सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लैजिला सीलिया, वो सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। वहीं सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जा रहा है, और बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये दोनों में कॉमन है। ये जो फिगर है सामान्यतः इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो दिखता है, एनसीईआरटी बुक्स में जो दिए गए हैं, ये उसी के आधार पर है। ये सामान्यतः जंतु कोशिका का ये चित्र है। ये जो अभी हम जिक्र किए, ये सामान्य रूप में सेल चैप्टर जो हमने पहले पढ़ाया है उनमें इन सभी चीज़ों का जिक्र है। एक तरह से समझिए तो ये उसी का यहाँ पर संक्षेप रूप है। आप यदि सेल चैप्टर ना देखे हो तो आप जाकर मेरा पहले के वीडियो में जाकर सेल चैप्टर को देख सकते हैं। चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हम आएंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या अंतर है।